तीज का दिन था और माता पार्वती ने तीज का व्रत रखा था। लेकिन जब पार्वती माता के व्रत खोलने का समय हुआ तब भगवान शिव को उनके साथ थोड़ी हंसी ठिठोली करने का मन हुआ और माता पार्वती को चिढ़ाने के लिए कहीं छिप गए। अब माता पार्वती के व्रत खोलने का समय था, इसीलिए वह भगवान शिव को ढूंढ रही थी। उन्होंने शिव जी को हर दिशा में हर जगह ढूंढा, गुफा, जंगल, पहाड़, लेकिन माता पार्वती को शिव जी कहीं नहीं मिले और अंत में थक हार कर माता पार्वती एक खाली मैदान में बैठ गई और शिव जी के आने का इंतजार करने लगी। समय बीतता गया लेकिन भोलेनाथ नहीं आए। फिर माता पार्वती ने सोचा कि भगवान शिव तो समग्र सृष्टि के नाथ हैं, उन्हें क्या कहीं ढूंढा जा सकता है? सब पता होता है और ऐसे में वह पार्वती माँ को पूजा करते हुए भी जरूर देख लेंगे और अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। यही सोचकर माता पार्वती ने एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करने लगी। और जैसा कि पार्वती माता ने सोचा था वैसे ही भगवान शिव यह सब कुछ अदृश्य होकर देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही माता पार्वती की पूजा संपन्न हुई, शिव जी वह प्रकट हुए और माता पार्वती को चिढ़ाते हुए बोले, देवी आपने तो अकेले ही पूजा कर ली, आप मेरी प्रतीक्षा भी नहीं की, ऐसा क्यों? तब पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने तो आपका बहुत इंतजार किया लेकिन सूर्यास्त हो चुका था और रात होने वाली थी, इसीलिए मैंने शिवलिंग बनाकर आपकी पूजा कर ली और अपना व्रत संपूर्ण किया। यह बात सुनकर शिव जी ने फिर ठिठोली करते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लूं? क्या इस बात का कोई साक्ष्य है? तब माता पार्वती ने थोड़ी दूर एक गाय को खड़े हुए देखा। तब माता पार्वती ने कहा, ये गाय मेरी पूजा की साक्षी हैं, आप इन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन वह गाय भी भोलेनाथ की यह हंसी ठिठोली के बारे में जानती थी, जिसकी वजह से सब शिव जी ने उन्हें माता पार्वती की पूजा के बारे में पूछा। तब गाय ने ना में सिर हिलाया और शिव जी ने हंसते हुए उनसे कहा कि वह बस उन्हें थोड़ी हंसी ठिठोली कर रहे थे और सच जानते हैं, लेकिन अपने पति के सामने झूठा कहलाने का कलंक माता पार्वती को सहन न हुआ और उन्होंने गाय को श्राप देते हुए कहा, जिस तरह आज तूने झूठ बोला है उसी तरह अब तुझे जूठन ही खानी होगी। भले न तुझे अच्छे से अच्छा भोजन क्यों न मिले, लेकिन तू जूठन के पीछे भागेगी। यह सुनकर गौ माता बहुत दुखी हुई और तब शिव जी ने माता पार्वती को बताया कि उस समय गाय ने मेरे कहने पर ही झूठ बोला था और उसका इसमें कोई दोष नहीं है। यह बात सुनकर माता पार्वती को अपने श्राप पर बहुत दुख हुआ और उन्होंने गौ माता को यह आशीर्वाद दिया कि वह दिव्य जन्मा हैं और उनके सभी गुण जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, लेकिन उनका दिया गया श्राप अभी नहीं टल सकता।